CPSC TRE 0.4 INM सामान्य भारत का भूगोल। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोयला भंडार के में महानदी दामोदर तथा सोन तीनों नदी घाटियां समृद्ध हैं, जिसमें दामोदर घाटी से 75% से अधिक कोयला का उत्पादन होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः ओडिशा व छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। पन्ना डैश के खनन के लिए मशहूर है। सोना, हीरा, चांदी, प्लेटिनम। पन्ना डैश के खनन के लिए मशहूर है। हीरा। पन्ना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहाँ से हीरे का खनन किया जाता है। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तालचेर, बल्लारशाह, सिंगारैनी, नेवेली। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? नेवली। लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदान है। लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1961 में शुरू की गई इस एकीकृत परियोजना में 65 लाख टन प्रति वर्ष की अंतिम क्षमता वाला खुली खदान शामिल है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? झरिया, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 ईस्वी में
दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयला का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया गया था। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? कोयला, केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। थोरियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है। इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हजारीबाग, अभ्रक, हट्टी सोना, जादूगोरा, यूरेनियम, जवार, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जवार, तांबा। सही सुमेलित युग इस प्रकार है: हजारीबाग, अभ्रक, हट्टी सोना, जादूगोरा, यूरेनियम, जवार, जस्ता एवं सीमा। अतः विकल्प डी। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन, बांध, पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिरिया खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जाता है। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टीन। टाइटेनियम। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट के जमाव केरल तट की रेत में कोल्लम से कन्याकुमारी, रत्नागिरी, मालाबार तट, तूथुकुडी, वल्टेयर, गंजम, हजारीबाग एवं पुरुलिया में पाए जाते हैं। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूमिगत
कोयले का दहन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? राज्य में होता है झारखंड, झारखंड, झारखंड। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड में झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान, राजस्थान। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार 813 मिलियन टन राजस्थान में 53.81% में पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर झारखंड 19.54% तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 18.75% का स्थान आता है। भारत में तांबा धारवाड़ एवं कोरबा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट, गैलिना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है कैल्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमीनियम बहुपयोगी धातु है। इसे भविष्य में धातु की संज्ञा भी दी जाती है। यह मुख्यतः टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में पाई जाती है। एल्यूमीनियम का उपयोग स्वचालित वाहनों, रसायन, रेफ्रिजरेटरी, अपघर्षित तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। कार्बन बॉक्साइड उत्पादन राज्य ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। भारत में पाया जाने वाला यह टाइटेनियम उपयुक्त खनिज है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, चाल्कोपाइराइट, इल्मेनाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम उपयुक्त खनिज है इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम में एक हल्की और मजबूत धातु होती है जिसका प्रयोग वायुयान बनाने, सैन्य उपकरण बनाने, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, परमाणु ऊर्जा आदि में किया जाता है। टाइटेनियम को सामरिक धातु भी कहा जाता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? सौर, जीवाश्म ईंधन, वायु, धूपातीय ऊर्जा। उपयोग से कोई न, उपयोग में से दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के तहत पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि
को रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार इत्यादि शामिल है। किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, महाबलेश्वर। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से दिए गए में से एक से अधिक किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? दार्जिलिंग में 1897 में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। भारत में बिजली उत्पादन का पहला प्रयास सिद्धापोग दार्जिलिंग में जल विद्युत परियोजना के माध्यम से की गई थी। इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? नुमालीगढ़, बोंगाईगांव, डिगबोई, गुवाहाटी। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? डिगबोई शहर को तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्ष 1901 से तैल शोधनशाला कार्यरत है। यहाँ पर एशिया का पेट्रोलियम का पहला कुआं का खनन किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से दिए गए विकल्प में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। उसके पश्चात क्रमशः छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड का स्थान आता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 66.37% है तथा इसके पश्चात अलावा क्रमशः राजस्थान 28.34% व झारखंड 7.28% है, जबकि कर्नाटक तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। भारत में तांबा धारवार शिलाओं की नसों में पाई जाती है। यह सल्फाइड चालकों
पाइराइट के रूप में धारवार की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? कर्नाटक। राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, हीरा, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, तांबा, तांबा। राजस्थान में स्थित खेती सिगान और खोदरीवा भगोनी की खानें तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश में तांबे का एकीकृत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसने भारत में 5 इकाइयां स्थापित किया जो निम्नलिखित राज्यों में हैं। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मालंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लोहा अयस्क खनन। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, तांबा खनन। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? राजस्थान। प्रश्न काल के दौरान भारत सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक था, जबकि वर्तमान में राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आ गया। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन, कैमूर, माइका, भागलपुर क्वार्टरजाइट, मधुबनी लेड, जिंक, गया। उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन कैमूर, लाइम स्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है। माइका अभ्रक झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा में, पूर्व बिहार के नवादा और जमुई जिले तक पाया जाता है। क्वार्ट्ज मुख्य
रूप से मुंगेर जिले के धरवारा युग की पहाड़ियों में पाया जाता है और लेड धातु का निक्षेप बांका जिले के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि हुई है। देश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तमिलनाडु द्वारा सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। यहाँ भारत का लगभग 29% पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। वर्तमान में तमिलनाडु द्वारा पवन ऊर्जा से 9608.04 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उसके पश्चात क्रमशः गुजरात है तथा महाराष्ट्र है। उल्लेखनीय है कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चात क्रमशः अमेरिका व जर्मनी का स्थान है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तलचीर में, बल्लार, शाम में, सिंगारनी में, नवेली में। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? नवेली में। नवेली तमिलनाडु के नवेली से लिग्नाइट किस्म के कोयले का सर्वाधिक खनन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28% से 30% के मध्य होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यहाँ नवेली के अतिरिक्त असम के माकुम एवं राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क उपयुक्त कोई उपयुक्त। एक से अधिक निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? एक से अधिक उपयुक्त विकल्पों में भी किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी स्थान नहीं रखता। दिए गए खनिजों के उत्पादन में देश के क्रम निम्नलिखित है। अभ्रक चीन, मेडागास्कर अमेरिका, तांबा चिली, पेरू चीन, जिप्सम अमेरिका, चीन, ईरान, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील। तुम्मा लपलेहल खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त एक से अधिक। तुम्मा
खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। आंध्र प्रदेश तुम्माहल्पलेल खदान आंध्र प्रदेश में है। जिले में स्थित है। यहाँ यूरेनियम का वृहत भंडार पाया गया है, जिस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, स्वर्ण भंडार, हीरा भंडार वे विध्वंस क्रमशः सूची 1 सूची 2 को सुने सही सम्मिलित करें। कोयला भंडारण कैम्ब्रियम से परमियम क्रम। पेट्रोलियम भंडारण इयोसीन से मायोसीन क्रम। स्वर्ण भंडारण धारवाड़ क्रम। हीरा भंडार विध्वंस क्रम। सही सम्मिलित एवं है। कोयला भंडारण कैम्ब्रियम से परमियन क्रम। पेट्रोलियम भंडारण इयोसीन से मायोसीन क्रम। स्वर्ण भंडारण धारवाड़ क्रम। हीरा भंडार विध्यन क्रम। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात का देश का अकेले 81.45% नमक उत्पादन करता है तथा राजस्थान 8.59%, तमिलनाडु 7.96% उत्पादन करते हैं। विश्व में नमक उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दिए हैं कोड को सही क्रम में। प्लेटिनम, सिल्वर, डायमंड, टंगस्टन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। प्लेटिनम ओडिशा। सिल्वर राजस्थान। डायमंड मध्य प्रदेश। टंगस्ट कर्नाटक। सही समय सूची 1 प्लेटिनम ओडिशा। सिल्वर राजस्थान। डायमंड मध्य प्रदेश। टंगस्ट कर्नाटक। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीलाई में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीलाई में किसका खनन होता है? हेमाटाइट।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेला डीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। बेला डीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेला डीला की खान से मुख्य हेमेटाइट का खनन होता है। भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? धारवाड़, विंध्याचल, गोंडवाना, करपा। भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना। भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है, जिसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, पंच घाटी एवं कन्हान घाटी के अलावा सतपुरा और राजमहल में है, जिसमें पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, कारपार परमाणु शक्ति केंद्र, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, महाराष्ट्र। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, राजस्थान। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, गुजरात है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटक। सही सुमेलित एवं इस प्रकार है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कोयलिए, टॉम्बे, बरौनी, मथुरा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कोयलिए। प्रश्नानुसार भारत में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयलिए है, जबकि देश की सबसे बड़ी तेल शोधकशाला गुजरात की जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्री की है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? भद्रावती, कोयना, भावनगर, रावत भाटा। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? भावनगर ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं हुगली को ज्वार नदमुखी क्षेत्र में ही ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अतः भावनगर गुजरात में ज्वारीय शक्ति परियोजना है। भारत में किस क्षेत्र को कोयला का स्टोर हाउस कहा जाता है? रानीगंज, बोकारो, झरिया, तालचर। भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? झारिया। भारत में झारिया क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झारिया भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है। भारत में 3 कोयला भंडारण राज्य क्रमशः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार। भारत में सन 2000 तक लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता था। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होने लगा है। प्रश्नानुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य का कुल उत्पादकों का 53% है। भारत में प्रथम अनावरीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। नागौर में, कल्लप में, बंगलौर में, हैदराबाद में। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर प्रारंभ 1969। महाराष्ट्र में 320 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु देशीय सामान प्रयुक्त करने वाला प्रथम परियोजना है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान यंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ था। उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है।
रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट निक्षेप, कोयला निक्षेप, तांबा निक्षेप, टीन अयस्क। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? जाना जाता है कोयला निक्षेप। कोयला निक्षेप पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज अपने कोयला निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में हीरे की उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना देश का महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? अंकलेश्वर, डिगबोई, मुंबई हाई, खंभात। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? मुंबई हाई। मुंबई हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह मुंबई के 176 किमी दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि राज्य में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादक राजस्थान में होता है। बेला डीला खान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बेला डीला खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। बेला डीला खान छत्तीसगढ़ गढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ उच्चतम कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं। यहाँ स्थित पर्वत की सतह बैल के कुबर जैसी दिखती है। इस कारण बेला डीला नामक नाम दिया गया है। बेला डीला लौह अयस्क गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ से खनन किया गया है। किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? गंगा, यमुना, कावेरी, दामोदर। किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? दामोदर नदी बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। दामोदर बेसिन कोयला के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जहां भारत का लगभग 46% कोयला प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अभ्रक, चूना पत्थर जैसे खनिज भी प्राप्त होते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहते हैं, परंतु इस पर 1948 में स्थापित दामोदर घाटी परियोजना के कारण इस पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है?
तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड उपयोग में कोयले उपयोग में एक से अधिक है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर कैमूर पठार मुख्य चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%, 12%, 20%, 22%। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 12%। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.4% है, लगभग 12%। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे, हाई, महाराष्ट्र, अंकलोसन गुजरात, नागांव गुजरात, डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। झारिया में। झारखंड में कोयले की खानें झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कानपुर, चंद्रपुर, राजमहल स्थित है। झारिया धनबाद जिले में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आकार पर कोयले के 4 भागों में बांटा गया है। एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला उपयुक्त। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विषय शुद्ध शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, ज्वाला की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला परनिमल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम विशुद्धता शामिल होते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1950 और 1960 के दौरान, 1930 से 1940 के दौरान, 1990 से 2000 के दौरान, 1970 से 80 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 से 80 के दौरान।
भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संयंत्र 1970 से 80 दशक के दौरान उत्पन्न हुआ। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है। 76, 56, 67, 52। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। 67%, 67%। प्रश्नकाल के दौरान भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता है, जबकि वर्तमान में 39.7% ऊर्जा की पूर्ति कोयला द्वारा होती है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादक क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान का स्थान है, जबकि सर्वाधिक भंडार में क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र का स्थान आता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित होती है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतः क्षेत्र उद्योग है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतः क्षेत्र उद्योग है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उपभोग है। गत दशकों में भारत में ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हुई है। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ष के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोयला कुद्रेमुख झाड़ियाँ, कोलार क्षेत्रीय कुद्रेमुख झाड़ियाँ, कोलार कुद्रेमुखी क्षेत्रीय कुद्रेमुखी कोयला झाड़ियाँ। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झाड़ियाँ। तांबा क्षेत्रीय क्षेत्र, स्वर्ण कोयला कर्नाटक, लौह कैमुर कर्नाटक, कोयला झाड़ियाँ झारखंड। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित है। तटीय एवं अपतटीय
तेल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। ए और आर दोनों सही है और आर के सही कहता है। ए और दोनों सही है परंतु आर के सही है स्पष्टी नहीं। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित है। तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। ए और दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टी करता है। प्रश्न के दौरान 14 तेल शोधशालाओं में 7 तट पर स्थित था तथा तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। नोट: वर्तमान समय में कुल 23 परिशोधनशालाएं हैं जिसमें 2 संयुक्त उपक्रम से एवं 3 निजी क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान समय में 11 तेल परिशोधन तटीय क्षेत्र में स्थित है जिसमें गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डेल्टागंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। झारखंड राज्य में दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादक है। यही देश में सर्वप्रथम लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन किया गया था। यहाँ नोआमुंडी, पंसीराबुरी, गुआ, गुना में उत्तम हेमेटाइट धातु प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लोहा, मैंगनीज, पेट्रोलियम। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बिहार में मिलते हैं कोयला, बिहार में मुख्यतः कोयला एवं लौह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, गंधक, सीसा, टीन तथा चीनी मिट्टी आदि पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके कोयले का उपयोग भिलाई इस्पात कारखाने में किया जाता है। यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण ही ताप विद्युत गृह का निर्माण भी किया जाता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रश्नकाल का दौरान लेकिन वर्तमान में इंडिया मिनरल एयर
बुक 2020-21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन राज्य में क्रमशः 1 छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ पाईकारा में, कोयना में, भाखरा नगर में, शिव समुद्र में है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ शिव समुद्र में। भारत में प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना विश्व समुद्र में 1902 में स्थापित की गई, जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई, जिसको असफल हो गई। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? जल, तापीय, नाभिकीय, गैर पारंपरिक। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। 31 दिसंबर 2002 के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत का योगदान 57.7% है। वह नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 42.5% है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उत्पादक नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उत्पादक नहीं है? पंजाब में लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है, जबकि पंजाब अब तक में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई। निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में शामिल है? बॉक्साइट, लोहा, कोयला, तांबा। निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में शामिल है? बॉक्साइट। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा होता है। बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लेटराइट शैलों से संबंधित है, जो एल्युमीनियम का ऑक्साइड है। इसी क्षेत्र के अबूझमार पहाड़ियों में बेला डीला रोज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। कैगा मंगोलों के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत यंत्र है। तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है। महाराष्ट्र में है। यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है। कोंकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। कैंगा मंगोलों के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत यंत्र है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत यंत्र है, जो कर्नाटक के उत्तर
कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर वर्ष 2000 से कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर, सस्ता श्रम, सस्ती जल विद्युत, सस्ता परिवहन। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ जामुल, दुर्ग, भाटापारा और तिल्दा सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है। कुरप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यान। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है। धारवाड़ भारत में अधिकतम खनिजीय शैल तंत्र धारवाड़ है। ये चट्टानों आर्कीय समूह की चट्टानों का ही अवशेष है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इसमें मुख्य धातुओं एवं खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है।